हेलो डियर स्टूडेंट्स, जनान टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं आप सभी से क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 2 प्रोवाइड कर दिया था आपको, जिसमें आपने देखा था कि उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गए थे, सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। 7.1 एक्सरसाइज, एक्चुअली वहां पे 4.1 मेंशन कर दिया था, उसको आप इग्नोर करेंगे। 7.1 एक्सरसाइज यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिया पिछले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है, उसमें बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो भी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें प्रोवाइड किया गया है। सेकंड में आपकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो आज जो है ये पार्ट थर्ड है आपका, इसमें लेकर उपस्थित हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट सॉरी, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज में क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें उस इंटीजर्स को फाइंड करने की जरूरत। यहाँ पे बताइए क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन सबसे पहले बताया गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जितने भी इस पार्ट में क्वेश्चन सेकंड के जितने भी पार्ट हैं, सभी पार्ट को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डेवलप करना है। तो अब इस वाले को हमें करना है। तो इसमें कहा गया है, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो अब समझिए कॉन्जिक्यूटिव। अब जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में चलने लगता है, सर अरे कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? तो बेटा जी, कॉन्जिक्यूटिव इट्स मींस क्या होता है, सीक्वेंस। जैसे आप कहते हैं 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इसी तरह से हम मान लेते हैं भाई कोई कॉन्जिक्यूटिव x है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, टू कॉन्जिक्यूटिव की बात की गई है कि दो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम यानी कि जो प्रोडक्ट बताया गया है, ये क्या बताया गया है, 306 बताया गया है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप जानते हैं, क्योंकि इंटीजर्स आप जान ही रहे हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, इधर के पॉजिटिव राइट हैंड साइड के पॉजिटिव, इधर के नेगेटिव। तो पॉजिटिव बोला यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट टू पॉजिटिव consecutive number be x and x plus 1। मान लीजिए दो कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं क्या है, x और x plus 1 है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन पॉजिटिव जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इट्स मींस मल्टीप्लिकेशन, x into x plus 1, ये क्या है, ये 306 है। तो बताना क्या था, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना था। तो ये क्या हो जाएगा, x into x, x स्क्वायर हो गया, x plus x बन जाए x हो गया यहाँ पे, और इक्वल टू 306, और ये इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, ये किस फॉर्म में लिखा है, इट इज written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0। ये किस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? सो it will be quadratic equation। तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको अच्छे से समझते चलना है, आप इजी वे में कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको भी प्रैक्टिस करते चलना है, लगाते चलना है। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि आखिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो इसको इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, अगर समझ में आ जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है कि ये सारी बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप इसको वैसे भी कर पाओगे, चाहे स्क्रीनशॉट लो चाहे ना लो। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप कर पाओगे। ओके, बहुत ही इजी वे में कोशिश करता हूं कि मैं आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका जो क्वेश्चन सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, कहा गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर
ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं, और कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल बाद जो उनके उम्र का प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें जरूरत होगी कि हम उसके प्रेजेंट एज फाइंड करें, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, केवल और केवल हमें रिप्रेजेंट करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, तो अब कहा गया कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से क्या है, वो 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर, मान लिया उसकी वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। देन his mother's present age will be कितना हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर हो जाएगा। कितनी हो जाएगा बच्चा, कहेंगे यस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा 26 वर्ष की उसकी माँ उसकी उम्र से बड़ी। अब कह रहा है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 इयर्स, क्या कह रहा है 3 ईयर आफ्टर, यानी फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और मतलब क्या कि उसका और उसकी जो माँ है उन दोनों का प्रेजेंट एज का जो क्या प्रोडक्ट है वो कितना हो जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 3 वर्ष बाद उन दोनों के एज का बेटा जी प्रोडक्ट जो है वो 360 हो जा रहा है। ठीक, तो आप क्या बताएंगे 3 ईयर आफ्टर, तो यक्स यानी रोहन अपने एज में 3 ईयर बाद में, यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। उसकी माँ की एज अगर 3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ये तो प्रेजेंट है ना, 3 साल बाद हमें ले जाना है, तो x प्लस 29 हो जाएगा, क्योंकि 26 प्लस 3 29 हो जाएगा। और बताया गया इनके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो कितना है, वो 360 है। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार x का x के साथ करिए, x स्क्वायर हो जाएगा। एक बार x का 29 के साथ करिए तो प्लस 29x हो जाएगा। एक बार 3 का x के साथ करिए बेटा तो ये 3x हो जाएगा। एक बार 3 का 29 के साथ करेंगे तो 3 9 27 हो गया, 3 2 6 to 8 हो गया, 87 आ गया, इक्वल टू क्या बेटा 360 है। ओके, इस तरह से हो पाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 3x और 29x है, तो इन दोनों प्लस में तो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा। 87 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका जाएगा, तो सॉरी इधर ही लाना है, तो 360 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में और प्लस 87 निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 360 में से आप निकालेंगे अगर तो 10 से 7 गया आपका 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 5 से 15 से 8 गया तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 273 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हो गया। तो लिखेंगे इट इज रिटेन इन द फॉर्म, it is written in the form ax square plus bx plus c equals to 0, so it will be quadratic equation। ओके, तो यही आपको बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो इस तरह से आप बना पाएंगे कि क्या है क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इस तरह से लिख पाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर इनके प्रेजेंट एजेस निकालना है तो क्या करिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स से फैक्टराइज करके आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, x की प्रेजेंट एज आ जाएगा। उसकी मम्मी की एज निकालनी तो x में 26 की वैल्यू ऐड कर देंगे, 26 ऐड कर देंगे तो उसकी मदर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में बताना नहीं है, फिर इसको हम आगे जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वहां पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल यही बनाना था, आंसर ये हो गया। ओके, चलिए हम देखते हैं तो इसका जो फोर्थ पार्ट है कि फोर्थ पार्ट आखिर क्या कह रहा है। बहुत ही इजी है बेटा जी, बस आप भी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। मैथ्स है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रांग होगा और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ जितना मजा किसी अदर सब्जेक्ट में कभी नहीं आ सकता,
इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी रेगुलर इसको अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट जो इसका है लास्ट वाला है जो है स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कोई ट्रेन क्या है यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही, यानी डिस्टेंस 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड क्या कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो क्या करती है 3 घंटे ज़्यादा ले लेती है चलने में। तो स्पीड क्या है उसकी, जो वर्तमान स्पीड है वो क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई ट्रेन उसको किसी यूनिफॉर्म मतलब फिक्स स्पीड से, मतलब जो 40 किलोमीटर से जा रही है तो लगातार 40 किलोमीटर से ही जाएगी, यानी फिक्स्ड स्पीड से जा रही है। यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मींस फिक्स्ड स्पीड, तो फिक्स्ड से जा रही है, तो ये बात हो गई 480 किलोमीटर। लेकिन कहा कि अगर उसी स्पीड में कमी कर दी जाए 8 घंटे पर आवर की किलोमीटर के हिसाब से, तो क्या टाइम कितना, यानी टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो क्योंकि आपको पता है स्पीड अगर कम हो घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो अब जब x किलोमीटर एंड डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस जाना है, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, ये दिया गया है। ठीक, कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं एंड गिवन। ठीक है, एंड गिवन ये दिया गया है डिस्टेंस। तो टाइम कितना लगेगा बेटा इसमें, देन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस time taken to cover the distance of 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या हो गया टाइम हो गया। इतने घंटे का टाइम लग रहा है जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होता है, स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम को अगर ले गए तो स्पीड को नीचे ले आए, टाइम को यहाँ रखें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में इसको हमने यहाँ पे रख दिया। फिर इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन becomes 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर अब स्पीड अगर घटा दी जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो डिस्टेंस आपको सेम डिस्टेंस कवर करने में देन टाइम टेकन, तो फिर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, वही सेम कंडीशन, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा भाई। अब टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 480 आपका ये तो डिस्टेंस वही है, बस स्पीड कम हो गया है, तो स्पीड x था, इसमें कम हो गया, कितना कम हो गया 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका टाइम आ गया, कि यानी कि इसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है। अब इसमें इसकी तुलना में इस वाले स्पीड में, यानी इस वाले स्पीड में जब जाता है x-8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है, तो 3 घंटे ज्यादा समय लेगा। आपको पता है कि जब आप तेज स्पीड से जाएंगे तो कम समय लगेगा आपको पहुंचने में, और जब स्पीड कम हो जाएगी आपकी तो टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने में। तो इस वजह से अब इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा था। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड क्या हो रही है
अब ज्यादा लग रही है तो 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक। किससे ज्यादा लग रही है? पहले वाली स्पीड से। तो पहले वाला स्पीड x था, तो ये हो गया टाइम। कितना ज्यादा लग रहा है? 3 घंटे ज्यादा लगा है भाई। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। अब ज्यादा वाला टाइम माइनस कम वाला टाइम बराबर कितना? इतने टाइम के हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे x और x माइनस 8 का। तो क्या हो जाएगा, x इंटू x माइनस 8 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा 480x। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 480x आ जाएगा। माइनस का साइन है, फिर x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल होगा, तो ये x माइनस 8 आ जाएगा। तो 480 इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे यस सर आ जाएगा। तो ये आ गया, और इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स? 3, ठीक। तो इस चीज को आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो इधर लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या देखते हैं कि ये इस तरह से हो गया। तो 4 इसको ओपन करेंगे तो 480 इंटू एक्स 480x हो जाएगा, और 480 इंटू 8 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 480x प्लस में है, और ये माइनस 4 इंटू एक्स आएगा। तो 480x से आपका प्लस में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, तो 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? तो 8 0 0 हो जाएगा, और 8 8 जा आपका 64 का 4 हो जाएगा, और 8 4 जा 32, और 6 38 40 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 480 एक बार x के साथ होगा तो फिर इससे कट जाएगा, और यही 480 एक बार माइनस 8 के साथ होगा तो आएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ओके। माइनस ये है, इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या है, ये चला जाएगा उस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 3x इंटू x 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x को एक बार 8 से हो जाएगा तो माइनस 24x हो जाएगा, और इधर क्या है माइनस 3840 है। अब ये क्या है, ये उस साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा उधर जाने पे, तो 3840 इक्वल्स टू 0। अगर आप कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 3 3 2 6, यहाँ पे 2 आ गया, 3 8 22, 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 3 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस 8x बचेगा, और यहाँ पे आपका 3 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, 3 8 24 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं, या कंपेयर करके आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे अभी तक लिखते रहे। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हमें जरूरत थी। ये आपका आंसर हो गया, ओके। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, ओके। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। जय नारायण।